इंसान को बचाने, पापों से छुड़ाने, मृतकों को जिलाने मेरा मसीह आया। हिंदी चर्च ऑनलाइन की इस नए वर्ष की प्रथम रविवार की आराधना में मैं आपका हृदय से स्वागत करता हूं। धन्यवाद देता हूं कि परमेश्वर की आवाज सुनने के लिए हम यहां पर उपस्थित हैं। हम सब जुड़े हुए हैं और हम सब परमेश्वर की आराधना करने के लिए तैयार हैं। परमेश्वर हमसे बातचीत करेगा, हमसे बोलेगा और सबसे बढ़कर हमें अपने वचन से निर्देश देगा, हमारी मानसिकता को बदलेगा। हमें नया जीवन उसी से मिलता है, हमें उद्धार उसी से मिलता है, हमें प्रेरणा उसी से मिलती है। जिंदगी का समय भी उसी का वरदान है। आइए हम देखेंगे कि इस समय के संदर्भ में परमेश्वर का वचन आज मुझसे और आपसे क्या कहता है। पर इस समय में हम उसकी आराधना करें, उसके गीतों को गाएं, अपनी भेंटें चढ़ाएं, उसके बलिदान को, प्रभु यीशु मसीह के प्रेम को स्मरण करें और परमेश्वर के नाम की महिमा करें। आइए, ये आनंद और उत्साह का समय परमेश्वर ने हमें दिया है, उसकी आराधना में आगे बढ़ते हैं। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य और मधुर नाम में आप सबों को जय मसीह की। नव वर्ष की प्रथम रविवार हिंदी चर्च ऑनलाइन की आराधना में आप सबों का स्वागत है। आइए हम अपनी आराधना में परमेश्वर को आमंत्रित करें, उसकी उपस्थिति और उसकी अगुवाई संपूर्ण आराधना पर मांगें और हम उससे प्रार्थना करें। आइए हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपके चरणों के नज़दीक आते हैं। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, आपकी करुणा जो हर सुबह हम पर नई होती जाती है। पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं आपने हमें ये अवसर दिया कि हम हिंदी चर्च ऑनलाइन के माध्यम से आपकी आराधना में सम्मिलित हो सके। पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं कि आपने हमें ये अवसर दिया कि हम आपके वचन को सुनने के लिए प्रभु आज उपस्थित हो सके। प्रार्थना करते प्रभु, आज आपके वक्ता के द्वारा जो वचन हमारे बीच में बोया जाता है, पिता परमेश्वर, होने दीजिए कि उसे हम अपने हृदय की पटिया पर लिखने वाले हो सके और उसके अनुरूप अपने जीवनों को चलाने वाले बन सकें। प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं जबकि आज आपकी मेज में हम सम्मिलित होते हैं, होने दीजिए प्रभु हम अपने मनों को जांचने वाले हों। जो भी गीत गाए जाएं पिता परमेश्वर, वो सब आपको महिमा देने के लिए हों। संपूर्ण आराधना पर आपकी उपस्थिति बनी रहे। इस छोटी सी प्रार्थना को आपके ही इकलौते बेटे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। सुनिए और दया करके ग्रहण कीजिए, आमीन। दाऊद अपने भजन में लिखता है, आओ हम यहोवा के लिए ऊंचे स्वर से गाएं, अपनी मुक्ति की चट्टान का जय जयकार करें, धन्यवाद के साथ उसके सम्मुख आएं। निश्चय जाने कि यहोवा ही परमेश्वर है, उसी ने हमको बनाया और हम उसी के हैं। हम उसकी प्रजा और उसकी चराई की भेड़ें हैं। आइए हम सब मिलकर परमेश्वर की महिमा में कुछ गीतों और कोरसेस को गा लेंगे। हमें बचाया है पापों के जाल से, यीशु ने हमें छुड़ाया है शैतान की चाल से। तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया। अब हम ना डरेंगे, यीशु जो साथ है, शैतान से हम लड़ेंगे यीशु के नाम से। तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया। शालोम, शांति और सलाम हम लाए हैं आपके नाम। शालोम, शांति
शांति और सलाम, ये है यीशु का पैगाम। तो गाओ हालेलूया, 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 तो गाओ हालेलूया। राजाओं का राजा है, वो प्रभु का प्रभु है। राजाओं का राजा है, वो प्रभु का प्रभु है। प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह। राजाओं का राजा है, वो प्रभु का प्रभु है। राजाओं का राजा है, वो प्रभु का प्रभु है। शत्रु को हरा दिया, संसार को जीत दिया, मृत्यु से पार होकर अनंत जीवन दिया। शत्रु को हरा दिया, संसार को जीत दिया, मृत्यु से पार होकर अनंत जीवन दिया। विधियों का वो लेख जो विरोध में मिटा डाला, विधियों का वो लेख जो विरोध में मिटा डाला। राजाओं का राजा है, वो प्रभु का प्रभु है। राजाओं का राजा है, वो प्रभु का प्रभु है। प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह। राजाओं का राजा है, वो प्रभु का प्रभु है। राजाओं का राजा है, वो प्रभु का प्रभु है।
आराधना में है छुटकारा, आराधना में है चंगाई, आराधना में है छुटकारा, आराधना में है चंगाई। शरीर प्राण आत्मा में शांति आनंद देता है, जान से भी प्यारा प्रभु। शरीर प्राण आत्मा में शांति आनंद देता है, जान से भी प्यारा प्रभु। प्रार्थना करें, आराधना करें, वो अच्छा है, कितना भला है। हालेलुया। प्रार्थना करें, आराधना करें, वो अच्छा है, कितना भला है। छुटकारा पाए हमेशा, हालेलुया। छुटकारा पाए हमेशा, छुटकारा पाए हमेशा, हालेलुया। छुटकारा पाए हमेशा। प्रार्थना करो निरंतर, प्रार्थना करो विश्वास से, प्रार्थना करो निरंतर, प्रार्थना करो विश्वास से। धर्मी जन की प्रार्थना, विश्वास की प्रार्थना तोड़ती है सारे बंधन। धर्मी जन की प्रार्थना, विश्वास की प्रार्थना तोड़ती है सारे बंधन। प्रार्थना करें, आराधना करें, वो अच्छा है, कितना भला है। हालेलुया। प्रार्थना करें, आराधना करें, वो अच्छा है, कितना भला है। छुटकारा पाए हमेशा, हालेलुया। छुटकारा पाए हमेशा, छुटकारा पाए हमेशा, हालेलुया। छुटकारा पाए हमेशा। मांगोगे तुम्हें मिलेगा, ढूंढोगे तुम पाओगे। मांगोगे तुम्हें मिलेगा, ढूंढोगे तुम पाओगे। खटखटाओ खोलेगी स्वर्ग की आशीषें, पाओ तुम उससे अभी। खटखटाओ खोलेगी स्वर्ग की आशीषें, पाओ तुम उससे अभी। प्रार्थना करें, आराधना करें, वो अच्छा है, कितना भला है। हालेलुया। प्रार्थना करें, आराधना करें, वो अच्छा है, कितना भला है। छुटकारा पाए हमेशा, हालेलुया। छुटकारा पाए हमेशा, छुटकारा पाए हमेशा, हालेलुया। छुटकारा पाए हमेशा। आराधना में है छुटकारा, आराधना में है चंगाई, आराधना में है छुटकारा, आराधना में है चंगाई। शरीर प्राण आत्मा में शांति आनंद देता है, जान से भी प्यारा प्रभु। शरीर प्राण आत्मा में शांति आनंद देता है, जान से भी प्यारा प्रभु। प्रार्थना करें, आराधना करें, वो अच्छा है, कितना भला है। हालेलुया। प्रार्थना करें, आराधना करें, वो अच्छा है, कितना भला है। छुटकारा पाए हमेशा, हालेलुया। छुटकारा पाए हमेशा, छुटकारा पाए हमेशा, हालेलुया। छुटकारा पाए हमेशा। नए वर्ष के संदर्भ में हम कुछ चर्चा करेंगे और परमेश्वर के वचन के मापदंडों के आधार पर अपनी जिंदगी को देखेंगे। परमेश्वर के वचन के प्रकाश में वास्तव में हम जान सकते हैं कि हम कहाँ हैं हमारी आत्मिक यात्रा में। हमारे इस संसार में रहते हुए हमारा संबंध परमेश्वर से कैसा है, हमारी मानसिकता कैसी है, हमारे निर्णय कैसे हैं। तो हम इस बात पर
विचार करेंगे आज इस समय के परिप्रेक्ष्य में, जो समय जो तेजी से बढ़ता जाता है, समय जिसको कोई रोक नहीं सकता, समय जो कि किसी भी जलधारा के बहाव से, किसी भी तीक्ष्णता से, किसी भी रफ्तार से चलने वाले, वेग से चलने वाली, चाहे वायु हो चाहे विमान हो, उससे कहीं अधिक रफ्तार से बढ़ता जाता है और हम विलीन हो जाते हैं, हमारी जिंदगी समाप्त हो जाती है, परंतु समय चलता रहता है। इस समय के संदर्भ में राजा सुलेमान ने एक पुस्तक लिखी है जो कि सभोपदेशक के नाम से जानी जाती है। सभोपदेशक में समय के संदर्भ में अपने 3रे अध्याय में उसने विभिन्न समयों का वर्णन किया है कि मनुष्य के जीवन में विभिन्न समय आते हैं, आकाश के नीचे और पृथ्वी के ऊपर विभिन्न समयों से हमको गुजरना पड़ता है। एक हमारे जन्म का समय होता है, हमारी जिंदगी के समापन का समय होता है, जिंदगी में कुछ बोने का समय होता है, कुछ उखाड़ने का समय होता है, कुछ चंगा करने का समय होता है, बनाने का समय होता है, बिगाड़ने का समय होता है, गले लगाने का समय होता है, खो देने का समय होता है, चुप रहने का समय होता है, बोलने का समय होता है, युद्ध करने का समय होता है, संघर्ष करने का समय होता है, मेल करने का समय होता है। तो ये समय जो है, इसके संदर्भ में आज हम क्या सोचते हैं? आज क्या हम समय की बहुमूल्यता को, या परमेश्वर ने जो हमको जिंदगी दी है, परमेश्वर ने जो हमको वचन में मापदंड दिए हैं, उनके आधार पर हम कहाँ हैं? हम अपनी यात्रा में, आत्मिक यात्रा में, संसार से एक मुसाफिर की नाई जब हम गुजर रहे हैं तो हम कहाँ हैं? तो समय की बात हम करते हैं। किसी ने लिखा है, जब मैं बालक था तब मैं कभी रोता था, कभी हंसता था, और समय मानो घुटने घुटने चलता था, धीरे धीरे बढ़ता था। जब मैं जवान हुआ तो मैं योजनाएं बनाता था और स्वप्न देखता था, तब समय कल कल छल छल सा बहता था, जलधारा जैसा। जब मैं प्रौढ़ हुआ तो समय के साथ मैंने दौड़ने का प्रयास किया, पर एहसास हुआ कि समय की रफ्तार मेरी जिंदगी की रफ्तार से कहीं अधिक तेज है और उसके पहियों में बहुत बढ़ता हुआ वेग है। अब जिंदगी के इस मुकाम पर तो मानो समय उड़ता है और कोई पड़ाव कब आया कब गुजर गया, दिन बीते, माह गुजरे, वर्ष निकल गए, जो कल तक साथ थे जाने कब कैसे इतनी तेजी से खो गए। वक्त की रफ्तार में ना जाने कहां सो गए। आज मैं यहां तुम वहां, कल वक्त की रफ्तार में बह जाएंगे, ना जाने तुम कहां मैं कहां। किसी ने अंदाज लगाते हुए लिखा है कि अगर किसी व्यक्ति की आयु लगभग 70 वर्ष की है तो 18 वर्ष वो व्यक्ति आराम करने में, विश्राम करने में, सोने में समय बिताता है। 22 वर्ष तक वो व्यक्ति काम करने में समय बिताता है। 6 वर्ष व्यक्ति अध्ययन करने में समय बिताता है। 4 वर्ष व्यक्ति मनोरंजन में, खेल में, टेलीविजन देखने में समय बिताता है। 5 वर्ष व्यक्ति विभिन्न स्थानों पर जाने में, यात्रा करने में समय बिताता है। लगभग 2 वर्ष व्यक्ति आराधना करने में, उपासना करने में, प्रार्थना करने में, जीवन में चिंतन करने में समय बिताता है, और 6 वर्ष कुल मिलाकर भोजन करने में समय व्यक्ति बिताता है। बहुत तेजी से यह समय बीत जाता है। किसी व्यक्ति का जो जीवन है और उसकी मानसिकता है और उसका जो सोच है, व्यक्ति कैसा है, इसका एसिड टेस्ट अगर है तो उसके संदर्भ में 2 प्रश्न होते हैं। पहली बात कि वह व्यक्ति अपना धन कहां लगाता है, और दूसरी बात वह व्यक्ति अपना समय कहां लगाता है। इन बातों से व्यक्ति के हृदय का पता लगाया जा सकता है। तो यहां पर हम कुछ बातों से शिक्षा लेंगे। पहली बात हम देखेंगे कि विश्वासी के जीवन में अच्छे और बुरे दोनों समय आते हैं। ऐसा नहीं है कि अच्छे लोगों के जीवन में अच्छा ही अच्छा समय आए। धर्मी व्यक्ति के जीवन में आनंद ही आनंद, खुशी ही खुशी, उत्साह ही उत्साह का समय आए, उमंग से भरा समय आए, कभी बुरा समय ना आए। ऐसा नहीं होता। ऐसा नहीं होता कि बुरे व्यक्ति, अधर्मी व्यक्ति के जीवन में हमेशा
बुरा और कठिन समय ही आता है, ऐसा नहीं होता। विश्वासी के जीवन में भी विषमताओं से भरा समय आता है। कोई कहता है कि किसी के साथ बुरा हुआ तो वो मानो जैसे बुरा कर्मों का फल था, अच्छा हुआ तो अच्छे कर्मों का फल था। तो ये जो विचारधारा है ये बड़ी उथली बात है, ये चौराहों पर रास्तों पर की जाने वाली बात है। पर यदि हम देखेंगे परमेश्वर के वचन में तो हम पाते हैं कि परमेश्वर के निकटता में चलने वाले जो लोग थे, परमेश्वर की आज्ञा मानने वाले जो लोग थे, जो लोग धार्मिक थे, जो परमेश्वर के वचन के अनुसार चलते थे, उनको अपनी जिंदगियों में विषमताओं का, विरोधाभासों का, त्रासदियों का, अपमान का, संघर्ष का, अवरोधों का सामना करना पड़ा। मूसा के जीवन में हम देखें तो हम पाते हैं कि वो भी अपने जीवन में लगभग 40 साल बियाबान में रहा, 40 साल वो भटकता रहा, संघर्ष करता रहा। यूसुफ के जीवन में हम पाते हैं तो कभी वो गड्ढे में डाल दिया गया, कभी वो गुलाम बना दिया गया। ये सब परमेश्वर के महान लोग थे, इन्होंने बड़े बड़े काम किए। दानिएल के जीवन में हम पाते हैं कि उसको गुलाम बनाकर बेच दिया गया, कभी सिंहों की मान में डाल दिया गया, कभी सहकर्मियों के षड्यंत्रों का वो शिकार हुआ। सद्रक मेशक अबेदनगो के जीवन में हम पाते हैं कि इतनी कम उम्र में उनको गुलाम बना दिया गया और फिर उसके बाद उनकी विश्वास योग्यता के कारण, परमेश्वर पर उनके विश्वास के कारण उनको आग के भट्ठे में डाल दिया गया। अय्यूब के विषय में हम पाते हैं कि वो धर्मी आदमी था, परमेश्वर की निकटता में चलने वाला था, खरा व्यक्ति था, और उसको किस प्रकार विषमताओं से और दरिद्री से और रोगों से और अपने बच्चों की मृत्यु को देखते हुए, सब विनाश को देखते हुए, जो कुछ उसके पास था सांसारिक रूप से सब चला गया और बड़ी मानसिक और आत्मिक पीड़ा से वो गुजरा। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के जीवन में उसे अन्याय का सामना करना पड़ा, यहां तक कि उसके सिर को कलम कर दिया गया। विश्वास योग्यता के कारण, परमेश्वर के सत्य पर अडिग रहने के कारण जितने प्रभु यीशु मसीह के चेले थे, लगभग सभी चेलों को उनकी हत्या कर दी गई, उनको टॉर्चर किया गया, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से उनको सताया गया। बहुत सी विषमताओं से ये लोग जो धर्मी थे, परमेश्वर के अपने लोग थे, जो परमेश्वर की निकटता में रहते थे, जो परमेश्वर की योजना पूरी करने में सहायक थे, जिन्होंने बुलंदियों को छुआ, परमेश्वर की गवाही निर्भीकता से दी, उनको भी बहुत सी समस्याएं उठाना पड़ी। यहां तक कि प्रभु यीशु मसीह के विषय में हम देखते हैं कि उसने सब प्रकार की विषमताओं को सहा, विश्वासघात को, अपमान को, निंदा को, बीमारियों को उसके मुंह पर थूका गया, उसको निर्वस्त्र किया गया, उसको सिर छुपाने की जगह ना मिली और उसकी हत्या कर दी गई। हमें यह समझना है कि विश्वासी की जिंदगी में भी, एक धार्मिकता से भरे हुए व्यक्ति की जिंदगी में भी, परमेश्वर की निकटता में रहने वाले व्यक्ति की जिंदगी में कठिन और विषमताओं के समय आते हैं। इसी से जुड़ी दूसरी बात है वो ये कि हर एक कठिन समय में परमेश्वर का एक उद्देश्य होता है, परमेश्वर का एक प्रयोजन होता है। इस कठिन समय से जब हम गुजरते हैं तो सबसे अधिक परमेश्वर की गवाही होती है। आप अपनी जिंदगी में सोचिए, जब आप सबसे अधिक पीड़ा में थे, जब आपके जीवन में कोई त्रासदी से आप गुजर रहे थे, जब आप विषमताओं का सामना कर रहे थे, तब आपने अगर परमेश्वर के नाम को धन्य कहा तो वो आपके जीवन की सबसे बड़ी गवाही हुई। जिस प्रकार अंधकार में सबसे अधिक ज्योति प्रकाशित होती है, वैसे ही हमारी जिंदगियों के अंधकारपूर्ण समय में परमेश्वर की ज्योति, प्रभु यीशु मसीह की गवाही प्रज्वलित होती है। हम बहुत से उदाहरणों को देखते हैं। पौलुस के जीवन में जब कारावास से गुजरा तो वो समय उसके लिए अंधकार का समय था, कठिनाई का समय था, पीड़ा का समय था। पर आज हम धन्यवाद देते हैं कि इतने समय वो कारावास में रहा, क्योंकि उसने नए नियम का अधिकांश भाग उस कारावास में लिख दिया, और जो कुछ उसने लिखा, जो कारावास में उसने उसकी गवाही हुई, उसने जो कुछ कहा, जो उसने लिखा,
वो आज तक हजारों लाखों लोगों के जीवन की प्रेरणा बन गया। वो आज भी हजारों लाखों लोगों के जिंदगियों को प्रभु यीशु मसीह की निकटता में लाता है। वो आज भी हमारे लिए परमेश्वर का जीवित वचन और दोधारी तलवार बन करके जीवित है। दानियल को जब सिंहों की मान में डाल दिया गया और उन सिंहों के मुखों को परमेश्वर ने बंद कर दिया, तब हम पाते हैं कि सारे देश में परमेश्वर की महिमा हुई, राजा ने परमेश्वर की गवाही दी। हमारी जिंदगी में कठिन समय जब आए तो हमें यह स्मरण रखना है कि इसमें परमेश्वर का कोई ना कोई उद्देश्य है। और एक बात और, कि हम किसी वृहद आश्चर्य कर्म के निकट हैं। तो समय, कठिन समय को हम निर्भीकता से, सहनशीलता से, मैं विचार कर रहा था, सहनशीलता के संबंध में हम कहते हैं सहन शक्ति। जब हम कोई किसी बात को, किसी विषमता को सहते हैं तो यह हमारी शक्ति होती है। जब हम खामोश रहते हैं, जब दूसरा क्रोधित हो रहा हो, तो उस खामोशी में हमारी शक्ति रहती है। जब हम पीड़ा को सहते रहते हैं तो वो कमजोरी की बात नहीं, वो शक्ति की बात होती है। सहन शक्ति, वो शक्ति कहां से हमको मिलती है? वो परमेश्वर की ओर से मिलती है। चाहे हम गड्ढे में हों, चाहे हम सिंहों की मान में हों, चाहे हमारे सामने लाल समुद्र हो, परंतु परमेश्वर हमारे साथ है। वो अपने दाहिने हाथ से हमारा हाथ थामे हुए है। यह हमें कभी नहीं भूलना है। तीसरी बात जो इस दूसरी बात से भी जुड़ी हुई है, वो ये जो सभोपदेशक का लिखने वाला अपने 3 अध्याय की 12वीं आयत में कहता है कि हमको दिए हुए समय में, शेष जीवन में सबके लिए भलाई ही करना है। हमको बदला नहीं लेना, बदला लेना परमेश्वर का काम है। हमको अच्छा सोचना है, हमको अच्छा करना है, हमको प्रभु यीशु मसीह की ज्योति बनना है, हमको बीज बोते जाना है, हमको दिए हुए समय में भलाई ही करना है। लिखा है सभोपदेशक के 3 अध्याय की 12वीं आयत में, मनुष्य के लिए आनंद करने और जीवन भर भलाई करने के सिवा कुछ भी अच्छा नहीं है। बुराई को हम बुराई से जीत नहीं सकते। बुराई को बुराई से जीतने का प्रयास करेंगे तो बुराई बढ़ती जाएगी। बुराई को जीतना है तो भलाई करना है। मत्ती रचित सुसमाचार के 5वें अध्याय में प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि जो तुम्हें नमस्कार करते हैं तुम उन्हें नमस्कार करते हो, तो ऐसा तो अधर्मी भी करते हैं। जो तुम्हारा भला करते हैं तुम उनका भी भला करते हो, तो इसमें कौन सी बड़ी बात? जो तुम्हारे लिए प्रार्थना करते हैं तुम उनके लिए प्रार्थना करते हो। अरे तुम्हें तो जो तुम्हारे साथ बुरा करते हैं उनके साथ भला करो, अपने शत्रुओं के लिए प्रार्थना करो, उनके लिए भले की कामना करो, उनके लिए अच्छा सोचो, अच्छा करो। जब तुम ऐसा करोगे तो तुम अपने स्वर्गीय पिता की संतान ठहरोगे, तब तुम मेरी गवाही बनोगे, तब प्रभु यीशु मसीह की जिंदगी का प्रकाश तुम में से प्रकाशित होगा। हमेशा भलाई ही करते जाना है, भला ही सोचते जाना है, चाहे संसार हमारे साथ कैसा भी करे। ये बहुत कठिन है, ये कहना तो बहुत सरल है, ये शिक्षा देना बहुत सरल है, पर इसको जीवंत बनाना, अपने जीवन में उसको जीना बहुत कठिन है। क्योंकि हमारे साथ जिंदगी में जिन लोगों से हम घिरे हुए होते हैं, जिन्हें हम अपना समझते हैं, जिन्हें हम दोस्त समझते हैं, जिन्हें हम अपने हृदय के निकट समझते हैं, उन्हीं से सबसे अधिक पीड़ा हमको होती है। विश्वासघात भी उन्हीं से होता है। और तब हम मानव हैं और हमारा जो इमीडिएट रिएक्शन होता है वो ये कि हमें तो बदला लेना है, हमें तो देखना है, हमें तो बुराई का बदला बुराई से लेना है। परंतु हमको मालूम है कि हमारी जिंदगी कुछ समय की है और हमको इसलिए शेष जीवन में अच्छा ही करना है। जो समय है ये परमेश्वर का वरदान है और ये समय एक दिन पृथ्वी पर का समाप्त हो जाएगा। इब्रानियों की पुस्तक उसके 9वें अध्याय की 27वीं आयत में लिखा है, मनुष्य के लिए एक बार मृत्यु को प्राप्त होना और उसके बाद न्याय का होना नियुक्त है। भजन संहिता उसका 90 अध्याय
और उसकी 12वीं आयत में लिखा है, हमको अपने दिन गिनने की समझ दे कि हम बुद्धिमान हो जाएं। मत्ती रचित सुसमाचार उसके 25वें अध्याय की 13वीं आयत में लिखा है, इसलिए जागते रहो, जागृत रहो, सचेत रहो, सतर्क रहो, क्योंकि तुम उस दिन को, उस घड़ी को नहीं जानते कि कब प्रभु यीशु मसीह का दूसरा आगमन हो जाए। और आगे ये बात भी हमारे सामने वचन में स्पष्ट है कि हम उस पल को नहीं जानते जब हमारे जीवन का समापन हो जाए। पिछले वर्ष में कितने लोगों का असामयिक निधन हो गया, कितने कम उम्र के लोग, कितने हमारे साथ के लोग, कितने हम सफर, कितने हमारे प्रिय लोग, कितने अच्छे परमेश्वर की निकटता में चलने वाले लोग चले गए। समय समाप्त हो जाएगा। जो समय है उसमें हमें अच्छा ही करना है। तो हमने आज इस बात पर विचार किया कि परमेश्वर का वरदान है ये समय। परमेश्वर ने हमको जिंदगी दी है और हर एक व्यक्ति के जीवन में और विश्वासी के जीवन में खासकर अच्छा समय भी आता है, बुरा समय भी आता है, खुशी का समय भी आता है, दुख का समय भी आता है, आनंद का समय भी आता है और गम का समय भी आता है। परंतु हमको ये समझना है कि विषमताओं से भरे हुए समय में प्रभु का कोई उद्देश्य है, परमेश्वर की कोई योजना है। हमारी जिंदगी में सबसे बड़ी गवाही उसी अंधकार की परिस्थिति में होती है। हमारी जिंदगी के, हमारे विश्वास की परख, हमारे विश्वास के आधार की परख कि हमारी बुनियाद रेत की है या पत्थर की, तभी होती है जब हम विषमताओं से गुजरते हैं। तो हमको विषमताओं में निर्भीकता से गुजरना है, परमेश्वर की ओर देखते हुए, पर्वतों की ओर अपनी आंखें उठाते हुए, अपनी समस्याओं से, अपनी विषमताओं से, अपनी पीड़ाओं से हमें आंखें उठाना है, पर्वतों की ओर देखना है, क्योंकि हमें तो सहायता पर्वतों की ओर से मिलती है, परमेश्वर की ओर से मिलती है, सृष्टिकर्ता की ओर से मिलती है, जो आकाश और पृथ्वी का करता है। उसी से हमें सहायता मिलेगी। और फिर हमें इस बात का स्मरण रखना है कि दिए हुए समय में हमें भलाई ही करना है, क्योंकि कब हमारा समय समाप्त हो जाए हम नहीं जानते। परमेश्वर के इन वचनों को हम स्मरण रखें और इस बात को स्मरण रखें कि जिसने हमें जीवन दिया, जिसने हमें नया जीवन दिया, जिसने हमारी आत्मा को शुद्ध किया, जिसने हमारे पापों को क्षमा किया, जिसने हमको नया जीवन दिया, जिसने हमारी जिंदगी को सार्थक किया, जिसने हमारी जिंदगी को महत्वपूर्ण बना दिया, जिसने हमारी जिंदगी के अधर्म को अपनी धार्मिकता से ढांप लिया, जिसने मृत्यु पर विजय प्राप्त करके मुझे और आपको अनंत जीवन की निश्चितता दी, मृत्यु को परास्त कर दिया और मेरे और आपके लिए उद्धार का मार्ग खोल दिया, उस प्रभु यीशु मसीह का हाथ थामे रहें हर समय, हर पल, हर मोड़ पर, हर निर्णय में, चाहे हम किसी भी स्थान पर हों। परमेश्वर इन वचनों से हम सबों को प्रेरणा दे, उत्साह दे, उमंग दे और अपने दिन गिनने की समझ दे। परमेश्वर सभी को आशीष दे। आप सबों को जय मसीह की। आज के इस प्रेरणादायक एवं आशीषित वचन के लिए हम परमेश्वर पिता को धन्यवाद देंगे। हम आराधना के केंद्र भाग में पहुंच चुके हैं। अब हम प्रभु यीशु मसीह के उस महान बलिदान को स्मरण करेंगे और जब उसकी मेज तैयार की जाती है तो हम अपने मनों को तैयार करेंगे इस गीत के द्वारा। से ही तेरा निशान, आगे बढ़े जवान, पीछे न हटना कभी, यीशु है तेरी चट्टान। क्रूस से ही तेरा निशान, आगे बढ़े जवान, पीछे न हटना कभी, तेरी चट्टान।
न हटना कभी, यीशु है तेरी चट्टान, उसे ही तेरा निशान। आइए हम प्रभु यीशु मसीह की मेज में शामिल होंगे। ये हमारे विश्वास का केंद्र बिंदु है। जिस रात प्रभु यीशु मसीह पकड़वाए जाने वाले थे, उनने रोटी ली और धन्यवाद करके उसे तोड़ी और मैं चेलों को दे के कहा, ये मेरी देह है जो तुम्हारे लिए तोड़ी जाती है, इसे लो खाओ इस यादगार में कि मसीह तुम्हारे लिए मरा। उसी के पश्चात प्रभु यीशु मसीह ने प्यारे के पीछे कटोरा भी उठाया और कहा, ये लहू में मेरी नई वाचा है जो तुम्हारे और बहुतेरों के पापों के लिए बहाई जाता है। जब जब तुम मिलते हो इसी रीति से किया करो। प्रभु यीशु मसीह का ये बलिदान हमारे विश्वास को पक्का करता है, हमें आगे बढ़ाता है और हमें परमेश्वर की समीपता भी लेकर आता है। मैं आप सबसे ये आग्रह करता हूँ, अपने मनों को तैयार करते हुए इस मेज में आप शामिल हो। आइए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, धन्यवाद देते हैं आपके पुत्र प्रभु यीशु मसीह के लिए, उसके बलिदान के लिए। होने दे खुदा बाप, हम जब इस मेज में शामिल होते हैं अपने घरों में बैठ के, तो हम पिता परमेश्वर आपकी समीपता में और आ सकें, अपने पापों का अंगीकार कर सकें और अपने आप को फिर से नया बना सकें आप में। सारा आदर, सारी महिमा आप ही को मिले इस पूरी मिनिस्ट्री के जरिए। इस प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु की मेज तैयार है। आइए हम अपने विश्वास के आधार पर इसमें शामिल हों। आइए हम सभी अपने स्थानों पर खड़े हो जाएंगे। हम अंतिम प्रार्थना में जाएंगे। अंतिम प्रार्थना के पश्चात हम प्रार्थना के रूप में हम कोरस गा लेंगे और प्रभु की आशीष के साथ आज की आराधना को हम समाप्त करेंगे। आइए हम प्रार्थना में जाएं। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के नाम में हम आपके पवित्र चरणों के निकट आते हैं। धन्यवाद करते हैं कि हिंदी चर्च ऑनलाइन के माध्यम से हम आज की आराधना में सम्मिलित होने पाए हैं। पिता परमेश्वर, प्रभु जी, धन्यवाद करते हैं कि आपके प्रेरणादायक वचन से हम आशीषित होने पाए हैं। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं आराधना के संपूर्ण अनुभव के लिए। पिता परमेश्वर, हम में से हर एक की सहायता करें कि हम आपकी बताए हुए मार्ग पर अपने जीवन को चलाने वाले बन सकें। प्रार्थना उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, मुझे ले चल मसीह के चरणों में। पवित्र आत्मा। हम परमेश्वर की आशीष को ग्रहण करेंगे। अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु कृष्ण का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की शांति और सहभागिता हमारे साथ और प्रत्येक विश्वासी के साथ अब से लेकर अंत तक होती रहे, आमीन।